नो डाउट यहाँ पे ओप्पो K13 अभी लेना मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओप्पो ने कहीं ना कहीं K13 का प्राइस कम कर दिया, जाके आप ग्रैब कर सकते हो स्ट्रेट अवे। यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ K13 वर्सेस K14, कौन सा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि ओप्पो ने इस बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है। वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सके। ऑल दो 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट तो आपको देखने को मिल ही जाता है K14 में भी। इस तरीके से यहाँ पे 1100 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। सनलाइट विजिबिलिटी डिसेंट मैं कहूँगा यहाँ पे। और गैस K14 की बात में करें तो ड्रिल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है और 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है K13 में। सोचो गैस पिछले साल का फ़ोन कितना ज़्यादा बेटर यहाँ पे फील हो रहा है। और गैस यहाँ पे प्रोसेसर भी चेंज निकल के आता है कहीं ना कहीं। जो बजट प्रोसेसर दे दिया इन्होंने K14 में एज़ कम्पेयर टू K13 में बेटर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता था। तो ये भी मानने वाली बात है। यहाँ पे BGMI भी कहीं ना कहीं आप अच्छे से खेल नहीं पाओगे K14 में। तो चलिए गाइज, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डाल रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो स्ट्रेट अवे इस कंपैरिजन को ना भी देखो तो स्ट्रेट अवे आप K13 बाई कर सकते हो। ओप्पो का सुपर फ़ोन है कहीं ना कहीं। तो ये कंपैरिजन काफ़ी वर्थ रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ओप्पो K14 अभी हाल फिलहाल में आया है इसी मंथ और ओप्पो K13 आपका पिछले साल आया था अप्रैल में। टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे ओप्पो K13 लॉन्च हुआ था 21 अप्रैल 2025 को और ये जो ओप्पो K14 है 20 मार्च 2026 को लॉन्च हुआ है। अभी ये लाइव है सेल पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो लोग जानना चाहते हैं और कहीं अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेटवर्क की बात करेंगे। तो ओप्पो K13 में 3G 4G 5G वोल्टी प्रॉपर यहाँ पे मिलता है, 7 बैंड्स मिलते हैं 4G और ओप्पो K14 में स्लाइटली ज़्यादा हैं, 12 बैंड्स मिल जाते हैं। ऑल दो 9 बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं 5G के और यहाँ पे 8 मिलते हैं K14 में। तो गैस जितने भी टेलीकॉम पार्टनर्स हैं इंडिया में सपोर्टेड है, एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सारे, जियो, ये सब सपोर्टेड है। बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से तो दोनों में ही ज़्यादा स्लिमनेस नहीं है, दोनों ही थिक साइड में आते हैं। यहाँ पे 8.5 mm की थिकनेस आपको ओप्पो K13 में मिलती है, K14 में 8.6 mm की थिकनेस मिलती है। ऑल्दो दोनों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, जहाँ पे ओप्पो K13 स्लाइटली यहाँ पे हल्का है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो K14। ये आपका स्लाइटली हैवी होगा, 8 ग्राम एक्स्ट्रा। वैसे फ्रंट ग्लास आपको फ्लैट मिलता है दोनों में ही, फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। ट्विस्ट अभी आपको आगे पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे ओप्पो K14 प्रॉपरली इनग्रेस प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है। IP68 69 की रेटिंग है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है प्रॉपरली। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक सबमर्ज कर सकते हो पानी के अंदर। ऑन द अदर हैंड ओप्पो K13 में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। IP65 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की, या आप कह सकते हो डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग मिलती है। वैसे ड्यूअल नैनो सिम के साथ दोनों ही फ़ोन्स आते हैं। और K14 में एक चीज़ और है, आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, K13 में नहीं था। जो डिस्प्ले पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ओप्पो K13 में यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती थी, K14 में पूरा ही सिनेरियो चेंज करते। पता नहीं कंपनी ने कितना कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पे IPS डिस्प्ले दे दी इन्होंने हटा के एमोलेड डिस्प्ले। तो कैसे ये कहाँ का नया है, ये तो कैसे सरासर गलत है। वैसे 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट दोनों में देखने को मिल जाता है। पिछले साल आपका PWM डिमिंग भी था, इस बार वो हटा दिया इन्होंने क्योंकि IPS डिस्प्ले दी गई है, तो इसकी वजह से वो हटाना पड़ा इनको। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी कहीं ना कहीं ओप्पो K13 का ही बेटर है ओप्पो K14 से अगर मैं कंपेयर करूँ, स्लाइटली बेटर है। बट अगेन गाइज एमोलेड डिस्प्ले उसके साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मैटर करता है। और ओप्पो K13 स्लाइटली छोटा फ़ोन भी है, कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। 6.67 इंचेस के डिस्प्ले है। ओप्पो K14 6.75 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। तो गाइज नीचे की चिन जो है वो ओप्पो K13 में कम दिखती है एज़ कम्पेयर टू K14 में, काफ़ी मोटी दिखती है चिन। वैसे यहाँ पे फुल HD का रिजोल्यूशन ओप्पो K13 में देखने को मिलता था, यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर दी। ओप्पो K14 में आपको 720p का रिजोल्यूशन मिलता है, HD रिजोल्यूशन मिलता है, दैट्स इट। तो फुल HD वर्सेस HD बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब ओप्पो K14 की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक की है करीब करीब, सनलाइट विजिबिलिटी जिसको आप पीक ब्राइटनेस भी कहते हैं। ओप्पो K13 में 600 निट्स की तो आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है जो होम इन्वायरमेंट में रहती है, बट अगर आप सनलाइट में लेके जाते हो तो 1200 निट्स तक जा सकती है। तो क्लियर यहाँ पे विनर है हैंड्स डाउन यहाँ पे ओप्पो K13 इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ विजुअल ब्राइटनेस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ओप्पो K14 से। तो अभी भी आप अगर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो तो गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड 16 के साथ ओप्पो K14 मिलता है। यहाँ पे इसको एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि एंड्रॉयड 18 तक जाएगा।
ओप्पो K13 में Origin OS 6 का अपडेट आ चुका है यहाँ पे Android 16 पे बेस्ड। अब 1 साल का मेजर अपडेट्स और बाकी है यहाँ पे, और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड है इसके लिए, क्योंकि ये पिछले साल आया था, तो 2 साल के मेजर अपडेट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे Android 17 के साथ। ओप्पो K14 में Android 18 तक जाएगा। मीडियाटेक Dimensity 6300 मिलता है। अब गए सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग किया है ओप्पो ने। ओप्पो K13 में सुपर प्रोसेसर था, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 मिलता था, जो कि फार बेटर था। इससे ऑलमोस्ट डबल आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है, और BGMI अप टू 90 FPS से ऊपर की आप खेल सकते हो ओप्पो K13 में। ओप्पो K14 आपको मिड रेंज प्रोसेसर है, यहाँ पे गेमिंग नहीं कर पाओगे। वैसे 4.5 से 5 लाख के AnTuTu बेंचमार्क को टच करता है, और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है इसका जो चिपसेट है। ओप्पो K13 में स्लाइटली इंप्रूव्ड है, बेटर है, स्लाइटली क्या मैं कहूँ, काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर मिलता है। तो हैंड्स डाउन यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में, मल्टीपल ऐप्स को खोलने के मामले में या मल्टीटास्किंग में ओप्पो K13 फार बेटर है ओप्पो K14 से। Adreno 810 GPU मिल जाता है K13 में एज़ कम्पेयर टू K14 में। Mali G57 MC2 मिलता है। अब Dimensity 6300 बहुत पुराना प्रोसेसर हो जाता है, ओप्पो K13 का प्रोसेसर भी नया है। अब मेमोरी की बात करते हैं, यहाँ पे K14 में स्लाइटली बेटर निकल के आता है। SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, 1 TB तक इसमें डाल सकते हो, बट ओप्पो K13 में आपको SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ओप्पो K13 विनर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 8/128 से ही बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है इसका, और 12/256 तक जाता है। ओप्पो K14 में आपको 6/128 से बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, उसका प्राइस भी इन्होंने 17,000 रखा हुआ है। और ओप्पो K13 आपको लगभग 17,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जा रहा है, जो कि सुपर्ब है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ें तो UFS 3.1 दिया गया है ओप्पो K13 में, जो कि फार बेटर है। रीड राइट स्पीड काफ़ी है, डाटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी K13 की। तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी बेटर है ओप्पो K13 की, प्रोसेसर भी बेटर है, डिस्प्ले बेटर है। तो गाइस किस चीज़ में ओप्पो K14 जीत रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा किसी चीज़ में जीत रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, ओप्पो K13 में अगेन 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ओप्पो K14 जो अभी है इसमें 8 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। और तो और रियर कैमरा दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर मिलता है, वैसे दूसरा ऑक्सिलरी लेंस है। वैसे बैक कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, K13 का देख लो आप, K14 का, इसमें चेंजेस नहीं किए गए। बट फ्रंट कैमरा में K13 विनर है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल मेगापिक्सल काउंट है, और बेटर आपको सेल्फीज़ प्रोवाइड करेगा ओप्पो K13। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो में भी यहाँ पे K13 आगे निकल जाता है, 120 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD में। वैसे 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से भी, ना ही फ्रंट कैमरे से, दोनों में से किसी में सपोर्ट नहीं करता। तो ये है थोड़ा सा मेन डिफरेंस। अब आते हैं स्पीकर्स पे। तो गैस K13 में स्लाइटली बेटर इंप्रूव्ड स्पीकर मिलते हैं, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन साउंड मिलती है। बट K14 में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, जहाँ पे आप हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो। K13 में वो ऑप्शन नहीं मिलता। तो गैस एक में मिस है, एक में हिट है, तो ये है। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं यहाँ पे। तो देखो Wi-Fi 6 डुअल बैंड आपको दोनों में देखने को मिलता है। K14 में जहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, तो K13 में ब्लूटूथ 5.2 दिया गया था पुराना वाला। GPS दोनों में मिल जाता है, ऑल्दो इंफ्रारेड पोर्ट आपको K13 में मिलता है, तो IR रिमोट की तरह भी आप ओप्पो K13 को यूज़ कर सकते हो। K14 में वो ऑप्शन नहीं मिलता। और USB Type-C 2.0 यहाँ पे दोनों में देखने को मिलता है, यहाँ पे 3.2 का सपोर्ट तो नहीं है। फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है गैस ओप्पो K13 में K14 के मुकाबले। ये भी गैस एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कहीं ना कहीं। K14 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। सेंसर की बात करते हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही। अब यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे भी चेंज नहीं है गाइस। K13 में आपको 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती थी, K14 में भी यहाँ पे ओप्पो ने सेम 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी दी है। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। अब गाइस यहाँ पे चार्जिंग स्पीड घटा के यहाँ पे 45 वाट की कर दी है। पहले 80 वाट का आपको ब्रेक मिलता था बॉक्स के अंदर ही। तो गाइस ये भी कॉस्ट कटिंग ही काउंट होगी। और वैसे 35 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग मिल जाता है दोनों में ही। तो गैस यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी और एफिशिएंट प्रोसेसर भी यहाँ पे ओप्पो K13 का ही निकल के आता है। प्राइसिंग देख लो आप, आपके सामने है। लिंक मैं आपको प्रोडक्ट कैटलॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। स्ट्रेट अवे हैंड्स डाउन ओप्पो K13 मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। K14 को स्किप कर दो स्ट्रेट अवे, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा K14 को। ये बजट फ़ोन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, मैक्सिमम प्राइस मांग रहे हैं आपसे। इससे बेटर तो Realme P4 Lite है K14 5G, सेम प्रोसेसर मिल जाता है उसमें आपको, वो ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का मिलता है। तो वो ना बाय करेगा कोई पर्सन। स्ट्रेट अवे K13 मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा आप सभी के लिए। बैंक का ऑफर मिल रहा है 5,000 रुपये का, मैक्सिमम बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। SBI, ICICI, कोटक, इन सब से आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हो। फ्लैट 17,999 का पड़ जाएगा ओप्पो K13। ओप्पो K14 तो आपको ICICI क्रेडिट कार्ड पे या SBI पे मिल रहा है 1,000 रुपये का डिस्काउंट, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसको आप भूल ही जाइए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।